लेटर टू गॉड डिस्कस करेंगे बेटा। यह है लेसन का टाइटल, ए लेटर टू गॉड। इस वीडियो में हम आपको इस लेसन की पूरी कहानी बताएंगे और मेन पॉइंट्स आप देख रहे हैं मैंने लिख रखे हैं, ताकि आप एग्जाम के समय जब रिवाइज करना चाहो तो आराम से रिवीजन हो जाए। यू मे आंसर द क्वेश्चंस व्हिच विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो लेट्स बिगिन। कहानी है बेटा भगवान में विश्वास और उस विश्वास को विश्वास की पूर्ति की। हमारे पुराणों में बहुत सारी कहानियां भरी हैं, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि हमारे धर्म से ही प्रेरित होकर ये कहानी लिखी गई है। हालांकि हर धर्म में लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में ज्यादा ये प्रमाणिक है। जैसे द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो वो भगवान कृष्ण को याद करती है, भगवान कृष्ण आते हैं बचाने के लिए। तमाम एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, वैसे ये भी कहानी है। हाँ, भगवान तभी बेटा हमारी मदद करता है जब हम केवल उसी के भरोसे हो जाते हैं। जब तक हमें ये लगता है कि हमारी मदद वो कर देंगे, हमारी मदद वो कर देंगे, तब तक वो ईश्वर हमारी मदद करने नहीं आता। लेकिन जब उसके भरोसे हो जाएंगे, वो खुद तो नहीं आएगा लेकिन किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद कर देगा। वो यही इस कहानी में बताया गया। चलो हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है तो कहानी की शुरुआत होती है, बताया जाता है कि एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी की क्रेस्ट चोटी पर एक छोटा सा घर है। और पहाड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है ऊंचाई होगी, तो लिखा जाता मतलब बताया गया है कि उस ऊंचाई से कोई भी आराम से नदी देख सकता है। पके हुए कॉर्न मतलब भुट्टा, यहाँ पर भुट्टे का खेत था, पके हुए भुट्टे के खेतों को आराम से देख सकता है। और और भी सारी सीनरी उस घाटी में दिखाई पड़ रही थी। अब पहाड़ है तो घाटी होगी भी, पहाड़ के बाद जो निचला स्थान होता है, पहाड़ के नीचे फूटिल जिसको कहते हैं, वो घाटी होती है। उसके बाद कहानी में लैंचो की एंट्री होती है। मतलब बताया जाता है कि लैंचो जो कि सुबह से ही कुछ किया नहीं था, बैठकर उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके खेतों को बारिश की आवश्यकता थी, मतलब पानी की आवश्यकता थी। अगर बहुत तेज नहीं तो हल्की फुल्की बारिश हो जाए। और खेतों में फूल खूब लगे हुए थे, इससे लग रहा था कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है। और लंचो अपनी पत्नी से कहता भी है कि शायद आज हमको कुछ पानी मिले। तो उसकी पत्नी जो खाना बना रही होती है वो कहती है हाँ, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो शायद बारिश हो और पानी हमको मिल जाए। उसके बाद रात का भोजन वो बना रही थी, रात का भोजन तैयार होता है तो छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। उसके सबको बुलाती, कहती आओ खा लो। और जैसे रात का भोजन वो लोग कर रहे होते हैं तो जैसे लंचो ने अभी अभी कहा था ना कि पानी मिलने वाला है, उसकी प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग बारिश होना शुरू हो जाती है। बड़ी ठंडी ठंडी अच्छी सुंदर हवा चलने लगती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। और उत्तर पूर्व, ये दिशा याद रखना, नॉर्थ ईस्ट एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि किस तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल आसमान में आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तो उत्तर पूर्व की दिशा से। उसके बाद वो आदमी पत्नी से कहता है कि बारिश की बूंदें नहीं है, ये पैसे हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स हैं। ठीक है, याद रखना, बड़ी बूंदों को क्या कहा था 10 सेंट, छोटी बूंदों को क्या कहा था 5 सेंट्स। अच्छा, ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि भाई बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको बेचकर पैसे मिलेंगे, इसलिए वो कह रहा है ये बूंदे नहीं, ये पैसे बरस रहे हैं। फिर उसके बाद वो खुद भी बाहर जाता है और बारिश का एहसास अपने शरीर पर लेने के लिए, मतलब इतना आनंद आया था उसको बारिश से, वो खुद बीच में ही भोजन छोड़ के चला जाता है बाहर बारिश का आनंद लेने के लिए। और तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। ओले, ओले आप जानते हो ना, व्हाइट कलर के स्टोन्स जो गिरते हैं, इसके हिंदी में हम लोग उसको बिनोरी भी कहते हैं। तो ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। तो लैंचो कहता है कि अब ये तो बेकार हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ओले गिरने बंद नहीं होते हैं बेटा। ओले लगातार लगभग 1 घंटे तक गिरते हैं। पूरी घाटी, पूरे पहाड़, पूरे खेतों में ओले बरसते हैं। ऐसा लगता है चारों तरफ नमक बिछा दिया गया है। किसी भी पेड़ पर एक सिंगल पत्ती भी नहीं बची थी। फूलों में से, सॉरी,
जो फसल थी उसके सारे फूल गिर गए थे, पत्ती नहीं बची थी तो फूल कहाँ से बचेंगे, फूल तो और कोमल लगे होते हैं पेड़ों से, हल्का सा झटका पाते हैं गिर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो गया था। लंचो जब ओले खत्म हो जाते हैं, ओले बरसना बंद हो जाते हैं, हेल स्टॉर्म कहा गया है, हेल स्टॉर्म कहा गया है इस कहानी में ओलों को बारिश को। फिर वो जाता है खेत में खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि जो है अगर प्लेग ऑफ लोकस्टस, प्लेग मतलब ग्रुप, लोकस्टस मतलब टिड्डी, कहता है अगर टिड्डियों के ग्रुप ने भी हमला किया होता तो शायद इससे ज्यादा बच जाता, खाते तो वो भी लेकिन इससे ज्यादा बच जाता, लेकिन ओलों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। और इस साल टिड्डी आप जानते हो ना, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर के जिसको हम लोग सुग्गा कहते हैं, उन्हीं को जब वो ग्रुप में, वो टिड्डी टिड्डी की प्रजाति है, जब वो ग्रुप में रहते हैं फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, खास करके पत्तियां खा के खत्म कर देते हैं। तो जब पत्ती रहेगी नहीं, जो है पौधे भोजन बना नहीं पाएंगे, पौधे सूख जाएंगे। हाँ, तो खेतों में खड़ा होता है और कहता है कि मतलब वही बच्चों से कहता है कि इस साल हम लोग भूखे रहेंगे, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद गई। आता है घर में सब दुखी थे, रात में सब सो रहे थे और वो भी सो रहा था कि अब यहाँ, वो भी सोच रहा था कि अब यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, अब इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। तब वो अपने परिवार वालों को समझाता है, कहता है कि परेशान मत हो, लोग कहते हैं कि वो ईश्वर सब कुछ देखता है और यहाँ तक कि हमारे हृदय की गहराइयों में जो बातें छुपी है वो भी आसानी से देख लेता है, तो हमें उसी से मदद की आशा है। और परिवार के सभी लोगों के मन में यही था कि जो है ईश्वर ही हमारी मदद करेगा। और फिर वो मन बनाता है, अगली सुबह संडे को वो उठता है, लेटर लिखता है, लेटर में लिखता है कि ईश्वर मुझे अपनी फसल को फिर से बोने के लिए और फसल पकने तक फसल पकने तक जिंदा रहने के लिए 100 पीसोस की जरूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म के बाद वो डॉट 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 कर देता है, मतलब ईश्वर की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि वो आगे कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहता था, तो बस वो लिखता है हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। तो सोचता है कि ईश्वर तो खुद ही समझदार है, समझ जाएंगे। वो लेटर लिखता है, ले जाता है, खुद पोस्ट ऑफिस में डालता है, वहां टिकट मांगता है, टिकट चिपकाता है, पोस्ट ऑफिस में डालता है। उसके बाद जैसे वो डालता है तो वहीं पर एक काम करने वाला पोस्टमैन था। पोस्टमैन का काम क्या होता है कि वहां से जाए, लेटर ले, गांव गांव में बांटे, लेकिन वो जो पोस्टमैन था वो थोड़ा बहुत काम पोस्ट ऑफिस में भी कराता था। वो जाता है, लेटर निकालता है, लेटर निकाल के जो है उस लेटर पर एड्रेस केवल टू गॉड लिखा था। तो वो खूब हंसता है, और भाई वो तो पोस्टमैन था ही, तो कहता है कि मैं अपने पूरी जिंदगी में ये एड्रेस कभी नहीं देखा कि ईश्वर के नाम पत्र, ठीक है। वो खूब हंसता है और वो लेटर ले जाता है, पोस्ट मास्टर को दिखाता है। ये कौन था? पोस्टमैन खुद पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर एक फैट और एमिएबल, फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब प्रसन्न रहने वाला, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाला, तो मोटा और प्रसन्नचित्त आदमी था। वो भी हंसता है, लेकिन अचानक वो गंभीर हो जाता है, कहता है क्या विश्वास है, व्हाट इज फैथ, व्हाट अ फैथ, कहते हैं व्हाट अ फेथ, कितना बढ़िया विश्वास है। और कहता है काश ऐसा भी मेरा भी ऐसा विश्वास भगवान में होता तो मैं भी ईश्वर से पत्राचार करता, करेस्पॉन्डेंस शुरू कर देता। फिलहाल कहता है कि वो अपने मन में सोचता है कि इस आदमी का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। तो जब पत्र खोला जाता है, पता चलता है कि जवाब देना पर्याप्त नहीं है, उसमें तो पैसा भी चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वो अपने दोस्तों से पैसा मांगता है, अपने ऑफिस एम्प्लॉई से पैसा मांगता है और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट करता है। इस तरह से वो लगभग आधे से ज्यादा, कहानी में कहा गया है मोर देन हाफ, लेकिन वो था 70 पीसो, सही है। 100 पीसो उसने मांगा था, आधा कितना हो गया? 50, 50 से ज्यादा क्या हो गया? 70। तो बेचारा कुल 70 पीसो इकट्ठा कर पाता है और उसको लिफाफे में भरता है, लंचो का एड्रेस लिखता है और उसमें गॉड का एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा लेता है, उस पर गॉड लिखकर, मतलब गॉड का सिग्नेचर करके उसी लिफाफे में डाल देता है। और डाल के वो मतलब उसमें डालता है, पोस्ट बॉक्स में, सॉरी रखता है। तो लंचो अगली सुबह थोड़ा जल्दी आ जाता है, अगले सुबह संडे को, फिर संडे था, वो जल्दी आ जाता है और वो आकर पूछता है क्या मेरे लिए कोई पत्र है। तो इस बार
पोस्टमैन खुद लाकर वो लेटर उसको देता है कि हाँ ये देखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है। अब जब वो पत्र खोलता है तो खिड़की से पोस्टमास्टर बैठ के आराम से देख रहा होता है कि लैंचो अब खुश हो जाएगा। उसको बड़ी संतुष्टि थी कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया, और सच में अच्छा काम किया था वो। तो उसको लगता था कि लैंचो जो है खुश हो जाएगा, और उसको बड़ी संतुष्टि अंदर से महसूस हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, कहा हुआ क्या, देखो कहानी यही ट्विस्ट लेती है। लंचो जैसे लेटर पढ़ता है और पैसा गिनता है, उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि ईश्वर पैसा गिनने में तो गलती कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो भगवान है, और ईश्वर इतना गरीब भी नहीं है कि मैंने 100 पीसोस मांगे और 70 पीसोस दिया। उसके बाद वो गुस्साता है, जाता है, पेपर और पेन मांगता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखता है, लिखना शुरू करता है। अब जब लिख रहा होता है, देखो हम आप लिखते हैं तो ऐसे ऐसे ना भाव टेढ़ होती है ना, तो वैसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी आईब्रोज को टेढ़ी कर करके वो लिखता है। उसके बाद लेटर फिर से लिफाफे में डालता है और जाता है, टिकट मांगता है, उसको चाट कर गुस्से से घूंसे से मार के चिपकाता है। फिर उसके बाद फिर से पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल देता है और चला जाता है। तो जैसे ही पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डालता है, पोस्ट मास्टर, इस बार दूसरी बार पोस्ट मास्टर खुद आता है, लेटर खोलता है और निकालता है। तो उस लेटर में क्या लिखा था, ईश्वर मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे और मेरे पास केवल 70 पीसोस बचे हैं, पहुंचे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाकी बचे पैसे मेरे पास तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इस बार डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक के जो कर्मचारी हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब क्रूक्स मतलब होता है धूर्त, बेईमान। बंच मतलब समूह, ये बेईमानों का समूह है। देखो लैंचो का ऐसा विश्वास था बेटा, उसको ये मतलब भरोसा ही नहीं था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर मदद नहीं करेगा। ये जो पैसा आया किसी आदमी ने मदद की है मेरी, वो ऐसा माना ही नहीं। वो माना कि ईश्वर ने ही भेजा था, और बीच में इन कर्मचारियों ने मेरा पैसा निकाल लिया। तो ये होता है विश्वास। मतलब उसका ऐसा विश्वास था, इसलिए भगवान ने उस पोस्टमास्टर के द्वारा लंचों की मदद कराई। वो मदद चाहे जो भी रही हो, मदद कराई। विश्वास सच में बेटा ईश्वर पर ऐसे ही रखना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ या पिता जब ऐसे उसको हवा में उछालते हैं तो रोता नहीं है, वो हंसता है ना, क्योंकि उसको पता है कि माँ और पिता उसको गिरने नहीं देंगे। ठीक, तो भरोसा भी ऐसा हमको रखना चाहिए ईश्वर पर। तो ये कहानी थी, जब वो कहता है कि बंच ऑफ क्रूक्स, वही कहानी खत्म हो जाती है। अब चलो मेन पॉइंट देख लेते हैं। ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी है ईश्वर में असीम विश्वास की। द राइटर जीएल फ्यूंटेस has tried to depict the faith of a poor simple farmer in God। जो राइटर है जीएल फ्यूंटेस, उन्होंने कोशिश की है कि एक पुअर और सिंपल फार्मर का ईश्वर में जो विश्वास है उसको बताया जाए। अब लैंचो इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो एक ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाला किसान है। ही इज शॉक्ड टू नोटिस, वह यह देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है दैट हिज क्रॉप इज रूइंग ड्यू टू हेल स्टॉर्म। उसकी जो फसल है हेल स्टॉर्म से क्या हो गई, नष्ट हो गई। ही टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग सम हेल्प। ही टर्न्स टू गॉड फॉर गेटिंग सम हेल्प। वह ईश्वर से मदद मांगने की कोशिश करता है। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। पोस्ट द लेटर, पत्र को छोड़ता है। When an employee of post office, जब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय चांस टू सी द लेटर, उस पत्र को देखता है, एड्रेस टू गॉड, जिस पर गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, ही मेक्स फन ऑफ द लेटर, वह लेटर का मजाक बनाता है। द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर सीरियसली, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो लेटर को बड़े गंभीरता से लेता है। एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और वह लेटर का उत्तर देने का निर्णय लेता है। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वह अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करता है। टू गिव इन चैरिटी, दया के काम में दान करने के लिए। टू अ नीडी पर्सन, मतलब एक जरूरतमंद आदमी को। ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, वह केवल 70 पीसोस ही इकट्ठा कर पाता है। एंड थॉट, और सोचता है दैट द फार्मर वुड बी प्लीज, किसान
प्रसन्न होगा टू रिसीव मनी, पैसा पाकर, बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसे निराशा, सॉरी, हाँ, उसे निराशा प्राप्त हुई या वह निराश हुआ। ही वॉज शॉक्ड, और वो आश्चर्यचकित भी हो गया, टू नोटिस, यह देखकर, दैट इट मेड लैंचो एंग्री, पत्र और पैसे ने लैंचो को क्या कर दिया, गुस्सा कर दिया। मैंने अभी बताया ना आपको। लैंचो राइट्स अनदर लेटर, लैंचो दूसरा पत्र लिखता है, टू गॉड मतलब ईश्वर को, बट मैसेज नॉट टू, लिखता तो है लेकिन क्या लिखता है, बट मैसेज नॉट टू सेंड द मनी बाई पोस्ट, कि बचा हुआ पैसा भेजिए लेकिन पोस्ट से मत भेजिए। फॉर हिम एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे, वर बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या थे, बेईमानों का समूह थे। हु हैड स्टोलन दियर पीसोस, सॉरी, हु हैड स्टोलन 30 पीसोस, जिन्होंने 30 पीसोस चुरा लिए थे, फ्रॉम द मनी सेंट बाय गॉड, ईश्वर के भेजे गए पैसे से। तो ये मेन पॉइंट था बेटा, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। आप इस जीएल फ्यूंटेस राइटर का नाम याद रखना, कहानी का मेन हीरो लैंचो है उसको याद रखना, और ये कहानी आपको याद रहेगी तो आप कोई ना कोई, सॉरी, चाहे जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में या वैसे आप कर ले जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड डे।